नमस्कार की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में अधिवक्ताओं ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। नाइट मार्केट को प्राइवेट कंपनियों को दिए जाने के विरोध में नगर आयुक्त कार्यालय पर दिया गया धरना। आकाशीय बिजली गिरने से मांधातेश्वर मंदिर के शिखर का कलश हुआ क्षतिग्रस्त। और महमूरगंज रघुनाथ नगर स्थित प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर से निकाली गई कलश यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में अधिवक्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। बुधवार को अधिवक्ताओं ने जिला मुख्यालय पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि जिस प्रकार से उदयपुर में कन्हैयालाल साहू नामक व्यक्ति की हत्या की गई वो जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार के 2 सदस्यों को नौकरी दी जाए। उन्होंने कहा कि भारत में एनआरसी और CAA लागू हो। उदयपुर में कन्हैया की जिस प्रकार से हत्या की गई, आज उसके विरोध स्वरूप हम यहाँ एकत्रित होकर के ACM साहब को पत्रक दिया गया और यह एक संदेश है। इस संदेश के माध्यम से हम कहना चाहते हैं पूरे देश के लोगों से और पूरे देश के अधिवक्ता समाज को कि आप इसका जोरदार विरोध करें, जिससे कि कानून जो है इस ऐसे जघन्य अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को फांसी की सजा अविलंब सुनाए, तभी जाकर के इस देश की जनता को सुकून मिलेगा। आकाशीय बिजली गिरने से मांधातेश्वर मंदिर के शिखर का कलश क्षतिग्रस्त हो गया। श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर में भारत माता की प्रतिमा के समीप स्थित मांधातेश्वर महादेव मंदिर के शिखर का कलश मंगलवार की दोपहर में हुई तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया। इसके अलावा कोई भी जनहानि नहीं हुई है। मंदिर प्रशासन की ओर से तत्काल शिखर के कलश के क्षतिग्रस्त टुकड़े को हटवा दिया गया है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि बारिश शुरू होने के बाद श्रद्धालु धाम के जलपान केंद्र और अन्य हॉल के अंदर चले गए थे। आकाशीय बिजली के गिरने के दौरान मंदिर के आसपास कोई श्रद्धालु उपस्थित नहीं थे। तत्काल इस शिखर का मरम्मत का कार्य कराया जाएगा। कुछ नहीं, हम लोग बैठे रहे, बिजली चमक रही थी, अचानक कान से एकदम आवाज आई। बैठे बैठे कान वान एकदम सुन हो गया। चारों तरफ अगल बगल गुम्बज गिरा और लाइट बत्ती सब स्टार्ट हो गई। गुम्बज और पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े चारों तरफ गिरे। कितना हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ? खाली गुम्बज का हिस्सा ऊपर का। तो क्या अंदर मंदिर के अंदर मलबा है? अंदर मंदिर के चारों तरफ दिख रहा है, लेकिन अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं भाई नहीं। जबकि ये हकीकत है कि बिजली गिरती है तो एकदम छेदते में नीचे चली जाती है और ज्यादा कोई बाबा की इतनी कृपा कि वो बिजली ऊपर गिर के अनार की तरह जो है उछल गई, अंदर नहीं है। और हम वहाँ पर कुछ अपने पर्यटकों के साथ मौजूद थे। तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और वहाँ पर एक सेक्शन है, उसी के नीचे ठीक सामने हम देखते हैं कि मांधातेश्वर महादेव का मंदिर, और वास्तव में एक महादेव का अद्भुत चमत्कार है। उसी मंदिर से कुछ मीटर दूरी कुछ सालों पहले रत्नेश्वर महादेव के मंदिर पर बिजली गिरती है, कोई नुकसान नहीं होता है। आज उस मंदिर में हमने साक्षात महादेव का चमत्कार देखा। तेज़ बिजली आती है, मंदिर को छूती है और छूकर चली जाती है, लेकिन नुकसान नहीं होता है। कुछ शिखर ऊपर का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन जान माल की हानि नहीं हुई और वहाँ पर दर्शनार्थी मौजूद थे। लेकिन विश्वनाथ धाम में मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के अंदर पुजारी जी थे, ध्यान और पूजा में अपने लगे थे, लेकिन महादेव के चमत्कार से आज बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। ये महादेव की साक्षात कृपा हमने देखी। महमूरगंज रघुनाथ नगर स्थित प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। रघुनाथ नगर महमूरगंज स्थित प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश लिए चल रही थीं, वहीं पुरुष व बच्चे गगनभेदी जयकारे लगाते चल रहे थे। आयोजकों ने बताया कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जिसमें कुछ प्रतिमाएं खंडित हो गई थी। मंदिर में कायस्थ समाज के कुल देवता चित्रगुप्त जी महाराज
सहित लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित है। कॉलोनी के लोगों सहित कायस्थ समाज के योगदान से ये पुनीत कार्य हो रहा है। लोगों की सुख समृद्धि की कामना के लिए ये भव्य आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार को खंडित प्रतिमा विसर्जित कर शुक्रवार को प्रतिमाओं को 5 मंदिरों पर नगर भ्रमण कर स्थापित कर भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर शशिकांत श्रीवास्तव, मनोज श्रीवास्तव, गुड्डू श्रीवास्तव, पंकज श्रीवास्तव, प्रवीण तिवारी सहित अन्य भक्तजन उपस्थित रहे। समाज के लिए या किसी अन्य लोगों के लिए मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है तो क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, ये मंदिर 250-300 साल पुराना मंदिर है और हमारे राजेश भैया भी जो किए हैं, ये लोग इनकी 5वीं पीढ़ी इस मंदिर की सेवा कर रही है। हम पिछले दिनों शिव बारात यहाँ पे निकली, उसके बाद मुझे यहाँ से एक ऐसी शक्ति मुझे मिली कि लग रहा था कि कुछ भगवान यहाँ और कमी थी जिनको स्थापित किया जाना था। तो मुझे प्रेरणा मिली भगवान के यहाँ से, जिसके नाते आज हम सबसे पहले भगवान चित्रगुप्त की स्थापना करना चाहते थे। चूँकि यहाँ पे यज्ञ होता चला आ रहा है और बगैर भगवान चित्रगुप्त की आहुति दिए यज्ञ पूरा नहीं होता है, इसलिए मैंने कहा कि ये जो एक वैदिक रीत से अधूरी रह गई चीज़ें वो यहाँ पूरी हो जाए। तब तक फिर अन्य लोगों ने कहा कि नहीं, लक्ष्मी जी की भी प्रतिष्ठा है यहाँ पे होना चाहिए। तो लक्ष्मी जी का भी एक महायज्ञ का आयोजन किया गया है और भगवान लक्ष्मी नारायण जी की भी मूर्ति यहाँ पे स्थापित की जा रही है। उसके बाद एकाएक हम लोग को पता चला कि कृष्ण जी की जो है कुछ मूर्ति यहाँ पे पहले से 250 साल पुरानी मूर्ति थी, वो कुछ गड़बड़ हो गई थी। तो पंडित जी ने कहा कि ये मूर्ति विसर्जन लायक है। तो हमने राधा कृष्ण की भी मूर्ति, हमारे प्यारे मोहन श्रीवास्तव समाज सेवी हैं, उन्होंने अपने योगदान से ये किया है। सब मिल करके पूरे समाज के लोग और इस कॉलोनी के लोग मिल करके यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जिसके क्रम में आज ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। 3 दिवसीय कार्यक्रम है। आज हम लोग कलश यात्रा निकाले हैं, कल अन्य चीज़ें यहाँ पे होंगी और परसों जो भगवान की मूर्ति स्थापित की जा रही है 1 जुलाई को सुबह 9 बजे हम लोग यहाँ से नगर भ्रमण कराएंगे। क्योंकि उस दिन रथ यात्रा का मेला है, इसलिए हम लोगों ने ये एक व्यवस्था बनाई है कि किसी को कोई तकलीफ न होने पाए, शांति व्यवस्था भी बनी रहे। उसी आधार पे हम 5 मंदिरों पे नगर भ्रमण करा करके यहाँ पे किस तरह का शोभा यात्रा निकाली? ये हमारा राम जानकी मंदिर है। यहाँ से कुछ मूर्तियों की स्थापना करनी थी, इसके लिए हम लोगों ने शोभा यात्रा निकाली है। उसमें जो है लक्ष्मी नारायण जी हैं, चित्रगुप्त जी हैं और भी जो हैं विग्रह जो खंडित हो गए हैं उनको भी लगाया जाएगा। मंगल कामना सबकी मंगल के लिए हम लोगों ने यहाँ पे आज कलश यात्रा निकाली है और ये 3 दिवसीय आयोजन हो रहा है। इसमें पूरे कॉलोनी के सहयोग से ये आयोजन हो रहा है और इसमें भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज, लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, जिसमें प्रथम दिवस में कलश यात्रा और मंडप पूजन, द्वितीय दिवस में शय्याधिवास, पुष्पाधिवास, अन्नाधिवास, द्रव्याधिवास इत्यादि और तृतीय दिवस में पूर्णाहुति और भंडारा का आयोजन किया गया है। मंदिर है ये, इसके मंगल कामना के लिए बहुत बहुत क्या बहुत उद्देश्य है इस तरह से जीर्णोद्धार आप लोग कर रहे हैं? जो भी है क्या सब कामना है? हम तो शुभकामना ही चाहते हैं, मंदिर बढ़े, जितना बढ़ सके बढ़े बस। जागपुरा स्थित यमुनेश्वर आश्रम में भंडारे का आयोजन हुआ। जागपुरा स्थित यमुनेश्वर आश्रम में भव्य पूजन अर्चन कर भंडारे का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम महंत अभयानंद जी महाराज की प्रथम पुण्यतिथि पर किया गया। इस अवसर पर जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर मुख्य अतिथि रहे। आए हुए साधु संतों ने अभयानंद जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अभ्युतानंद गिरी महाराज, महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा, महंत वैभव गिरी, महंत अंबिका भारती, अशोक तिवारी, संजय पुरी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। पार्वती
गुरु जी आज भंडारा कर रहे हैं जी। किस तरह का संदेश? आज मेरे गुरुजी का प्रथम पुण्यतिथि है। आज ही के दिन उनका शरीर त्याग ब्रह्मलीन हुए थे। उन्हीं के उपलक्ष्य में मेरे गुरुजी महामंडलेश्वर जमुना अखाड़ा के इनके दिशा निर्देशों पर इस भंडारे का आयोजन और समापन हुआ इन्हीं के सानिध्य में जी। तो क्या कहना चाहेंगे आज संत समाज? यही कहना चाहूँगा कि सब संत समाज इकट्ठा होकर सब एक दूसरे का वगैरह और सनातन धर्मों को आगे बढ़ाएं। नाइट मार्केट को प्राइवेट कंपनियों को दिए जाने के विरोध में नगर आयुक्त कार्यालय पर धरना दिया गया। छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में दर्जनों ठेला पटरी व ऑटो चालक के साथ साथ बेरोजगार युवाओं ने नगर आयुक्त के कार्यालय पर सांकेतिक धरना दिया। शैलेंद्र सिंह ने कहा कि नाइट मार्केट को प्राइवेट एजेंसियों को न देकर काशी के बेरोजगार युवक, स्थानीय ठेला पटरी व खोमचे वालों को सीधे दिया जाए। इसके लिए उन्होंने नगर आयुक्त, कमिश्नर से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री व पीएमओ कार्यालय पर पत्रक दिया था, पर कहीं से कोई बात नहीं बनी। प्रशासन के सुस्त रवैये के कारण हम धरने पर बैठने को मजबूर हैं। वहीं अपर नगर आयुक्त ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारियों से पत्रक लेते हुए आश्वासन दिया कि वह इस समस्या से उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे और समाधान कराने का प्रयास करेंगे। धरने में अनिल निगम, राजू शर्मा, दीपक रस्तोगी इत्यादि मौजूद रहे। ये बनारस का सौभाग्य था, यहाँ के ठेला पटरी व्यवसायियों का सौभाग्य था कि चौका घाट से लहरतारा पुल के नीचे नाइट मार्केट बना और उस समय ये कहा गया कि ठेला पटरी व्यवसायी जो स्थानीय हैं और बेरोजगार हैं उनको दिया जाएगा। लेकिन जब बनकर तैयार हुआ, ये अधिकारियों के द्वारा फरमान जारी किया गया कि क्या नाम है, इसको प्राइवेट एजेंसी को दिया जाएगा। और हमारा यही मांग है कि इसको प्राइवेट एजेंसी को न देकर सीधे जो है ठेला पटरी व्यवसायियों को और बेरोजगार को सीधे आवंटित किया जाए, जिससे उनको ऊपर दोहरी मार न पड़े। क्या प्रक्रिया होना चाहिए आपकी? हमारी प्रक्रिया सीधे जो है आवंटन होना चाहिए स्थानीय लोगों को, वहाँ के जो ठेला पटरी व्यवसायी संघ के लोग हैं और बेरोजगार जो हैं। नगर आयुक्त से आपकी मुलाकात हुई है? अपर नगर आयुक्त ने कहा कि आपका जो है ज्ञापन लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और स्थानीय जो ठेला पटरी व्यवसायी लोग हैं उनकी बात रखी जाएगी। ये मांग है उनकी, फिर आपको बता दिया जाएगा। आप लोग की किसी नगर ठेले जो व्यवसायी हैं उनसे बात हुई, उनका क्या मानना है, वो क्या चाहते हैं? सभी ठेला व्यवसायी यहाँ आए हुए हैं ना, तो जितने उन्हीं का तो मांगना है कि मुझे दिया जाए, स्थानीय लोगों को दिया जाए। आज जो मैं आया हूँ तो उन्हीं के लिए आया हूँ ना, अपने लिए थोड़ी आया हूँ। चूल्हा जलता है ठेला से, गरीब आदमी वहाँ कहाँ जाएगा? आपने डीएम को भी ज्ञापन दिया था? इसके संबंध में मैंने मंडलायुक्त को भी ज्ञापन दिया, अपने माननीय सांसद प्रधानमंत्री जी के भी कार्यालय पे मैंने दिया और नगर आयुक्त को भी संभव के तहत जो है मैंने दिया था। लेकिन अभी तक कोई उसकी जानकारी मुझे नहीं दी गई, जिसको लेकर आज हम लोग यहाँ आए हैं। ऑटो संघ भी आया है, भगवान सिंह जी है हमारे साथ, ठेला पटरी व्यवसायी जितने स्थानीय लोग हैं सभी लोग मेरे साथ हैं कि हम लोग आज चेतावनी देने आए हुए हैं। अगर ये नाइट मार्केट को प्राइवेट एजेंसी को दिया जाएगा तो इसकी आर पार लड़ाई लड़ी जाएगी और स्थानीय यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको ये सबक लेना पड़ेगा। ये इनके पता चल जाएगा किस तरह से आंदोलन होता है और किस तरह से विरोध होता है। क्या कुछ राशि का भी डिमांड अगर जो प्राइवेट जो ठेला दिया जा रहा है उसमें कुछ राशि है? नहीं, अभी तो ऐसी कोई बातें नहीं आई हैं भाई। अगर आवंटन करते हैं उसका कुछ मूल्य भी रखते हैं तो स्थानीय ठेला व्यवसायी देने के लिए तैयार हैं डायरेक्ट, लेकिन दें। अगर उसका कुछ महीने का या जो भी रखते हैं किराया, स्थानीय ठेला पटरी व्यवसायी पूछ लीजिए, सब लोग देने के लिए तैयार हैं। वो जो प्राइवेट एजेंसी से ले रहे हैं उसको ठेला व्यवसायियों से, जो वहाँ पटरी व्यवसायी उनसे ले, वो देने के लिए तैयार हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab. State-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now
and be a part of winning experience. आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल, जेतगंज, वाराणसी। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, पड़ाव रामनगर रोड, डोमरी, रामनगर, वाराणसी। फॉर्म्स अवेलेबल है सिटी ऑफिस, बाल विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गंगापुरी कॉलोनी फुलवरिया की महिलाओं ने मार्ग अवरुद्ध होने के विरोध में प्रदर्शन किया। गंगापुरी कॉलोनी फुलवरिया निवासी महिलाओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि शंभू शरण चौरसिया द्वारा लगभग 100 लोगों को जमीन बेचकर बसाया गया है। जमीन बेचते समय हमें रेलवे गेट नंबर 5 का मुख्य मार्ग बताया गया था। यहां हम लगभग 7-8 सालों से आवागमन कर रहे हैं, लेकिन कुछ महीनों से मुख्य मार्ग को जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। इस बाबत हमने प्रदर्शन किया था, जिस पर हमें आश्वासन मिला था कि मार्ग खुल जाएगा, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी मार्ग अब तक नहीं खोला गया है, जिसके विरोध में महिलाओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। तो इस समय वहाँ पे मौजूद है जहाँ पर ये जो विवाद चल रहा है, जो रास्ता दिया गया था, जो कि रास्ते को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से महिलाओं को घर से निकलने के लिए काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। अगर बात की जाए तो महिलाओं का कहना ये भी है कि यहाँ से ना गाड़ी जा सकती है, ना तो कोई पेशेंट जा सकता है। मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि हो सकता है कहीं ना कहीं करके महिलाओं को कैद कर दिया गया है, मतलब अपने ही घर में वो कैद है। आइए कुछ लोग यहाँ पे महिलाएं खड़े हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला है आखिर, और अब तक क्या है, इनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है और किसके मार्फत से ये बाउंड्री कराई गई है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सुनीता राय है। हम लोग यहाँ जमीन लेकर बसे हैं और हम लोग का यही रास्ता था। आज के डेट में ये रास्ता बंद हो चुका है। हम लोग यही निवेदन करते हैं अधिकारी महोदय जी से
फिर वो माननीय मुख्यमंत्री जी से है यहाँ कर किसी नेता परेता जो भी अधिकारी हो आके यहाँ मौके पर देखे, हम लोग का रास्ता खुलवाए। बिल्कुल सुनीता जी, अगर बात की जाए तो आपने कहा कि यहाँ पर जितनी महिला खड़ी हुई है सारी लोगों को दिक्कत परेशानी है, तो क्या सारे लोगों को दिक्कत परेशानी है कि सिर्फ आपको परेशानी है? इतने नहीं, हम इतने औरत को नहीं परेशानी है, अभी मौके पर नहीं आई है। 150-200 मकान है, इस रास्ते से सब लोग ग्रसित है, सब लोग परेशानी में है, सब लोग घर से निकलने में सबको दिक्कत हो रही है। हम ही नहीं है, 150-200 मकान इससे ग्रसित है। किसके द्वारा ये जमीन बेची गई थी? जो बाउंड्री हो गई उसके बाद से जो आप लोग को यहाँ पे दिक्कतें उठानी पड़ रही है, तो कौन था ये यहाँ पे जो बेचने वाले थे, कौन थे, कहाँ चले गए? जमीन जो रजिस्ट्री किए थे उनका नाम है शंभू शरण चौरसिया जी हैं, और ये जो रास्ता दिखाए थे वो रास्ता बंद हो चुका है, और ये जमीन राम जी यादव का है जो आज के बाद डेट में वो बाउंड्री कर दी है। मतलब स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। काशी के कोतवाल बाबा श्री काल भैरव के स्वर्ण रजत पंचबदन प्रतिमा की भव्य 69वीं शोभा यात्रा आगामी 1 जुलाई को सुबह 7 बजे चौखंबा स्थित काट की हवेली से स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी वाराणसी के तत्वाधान में निकाली जाएगी। ये जानकारी पराड़कर स्मृति भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी के अध्यक्ष किशोर कुमार सेठ ने दी। उन्होंने बताया कि काट की हवेली से शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, इसके बाद चौखंबा, बीबी हटिया, जतनबर, विशेषरगंज होते हुए काल भैरव मंदिर पहुंचकर समाप्त होगी। 1954 में हमारे स्वर्णकार समाज के परिवार के लोगों ने बाबा श्री काल भैरव जी के स्वर्ण रजत प्रतिमा का निर्माण कराया था। तभी से स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी की तरफ से प्रतिवर्ष आषाढ़ शुद्ध द्वितीया के दिन, जिस दिन रथ यात्रा का मेला लगता है, उसी दिन बाबा श्री काल भैरव जी के स्वर्ण रजत प्रतिमा की शोभा यात्रा निकलती है। पिछले 2 साल कोविड को देखते हुए हम लोगों ने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सिर्फ श्रृंगार और पूजन किया था, मगर इस बार बाबा के आशीर्वाद से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन 1 जुलाई को किया जा रहा है। क्या खास होगा इस बार? और इस बार जिस प्रकार से हमेशा झांकियां निकलती रहती हैं, इस बार झांकियों के साथ साथ बाबा जो शिव पार्वती का झांकी होगा, राधा कृष्ण की भी झांकी रहेगी, और तमाम देवी देवताओं के प्रतिमूर्ति रहेंगे। और साथ ही साथ इस बार विशेष है कि भजन का भी रास्ते भर 2 हमारे फीमेल सिंगर, एक मेल सिंगर के तरफ से भी जो है कि पूरे सुबह मतलब शुरू से लेके और शोभा यात्रा के समापन तक भजन का भी कार्यक्रम। बारिश से मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश के बाद से मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। रामनगर में भी कल से मौसम का मिजाज काफी बदला नजर आया। हालांकि इस बारिश ने एक तरफ रामनगर नगरपालिका परिषद की जहां कलई खोल कर रख दी है, तो वहीं यहां के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के चेहरे पर खुशी दिखी। वीडीए उपाध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि नक्शा पास कराने के बाद ही भवन निर्माण कराएं। वीडीए उपाध्यक्ष ईशा दोहन ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि अनधिकृत जमीनों पर बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से प्लॉटिंग करने वालों पर सख्त व तेजी से कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि नक्शा पास कराने के बाद ही भवन निर्माण कराएं। लोग अपना नक्शा पास करके बनाएं, या अगर बना लिया है तो शमन कराएं। तो जो लोग शमन में आ जाते हैं फिर हम शमन उनका प्रोसेस करते हैं। तो मेरा सभी लोगों से यही अपील है कि बिना नक्शा पास कराए कोई भी भवन का निर्माण नहीं करें, अपना नक्शा पास कराएं और भवन का निर्माण करें। जो नक्शा बिना पास कराए बना लिए हैं उन पर किस तरीके की कार्रवाई? ये सारी जो कार्रवाई अभी मैं आपको बता रही हूँ, ये वही कार्रवाई है, प्रवर्तन की कार्रवाई है। पहले नोटिस दिया जाता है, उसमें सुनवाई होती है। यदि सुनवाई के दौरान वो अपना मानचित्र जमा कर देते हैं तो मानचित्र प्रोसेस किया जाता है। यदि वो नहीं जमा करते हैं तो हम डेमोलिशन ऑर्डर करते हैं और डेमोलिश करते हैं। लोक समाज पार्टी मिर्जापुर इकाई द्वारा जनसभा की गई। मिर्जापुर चुनार के ग्राम रुदौली में लोक समाज पार्टी मिर्जापुर इकाई द्वारा महंगाई, बेरोजगारी और नई शिक्षा नीति के खिलाफ जनसभा की गई। कार्यक्रम का आयोजन महामंत्री यशनाथ शर्मा के मार्गदर्शन में चुनार विधानसभा अध्यक्ष रवि विश्वकर्मा ने कराया।
इस अवसर पर लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरीशंकर शर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार इस समय किसी भी जन सरोकार मुद्दे को सुनने को तैयार नहीं है। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आगामी राष्ट्रपति चुनाव पर केंद्रित है। सरकार में पिछले 8 सालों में बेरोजगारी बढ़ी है। वहीं जनसभा में राजेश विश्वकर्मा, सदानंद विश्वकर्मा, जितेंद्र कुमार इत्यादि लोग शामिल रहे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में अधिवक्ताओं ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। नाइट मार्केट को प्राइवेट कंपनियों को दिए जाने के विरोध में नगर आयुक्त कार्यालय पर दिया गया धरना। आकाशीय बिजली गिरने से मांधातेश्वर मंदिर के शिखर का कलश हुआ क्षतिग्रस्त। और महमूरगंज रघुनाथ नगर स्थित प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर से निकाली गई कलश यात्रा। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।